आज हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से बच्चों स्टेप फंक्शन ग्राफ बनाते हैं। कल मैंने स्टेप फंक्शन बताया था, जिन बच्चों ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके कल की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं स्टेप फंक्शन की तरफ। स्टेप फंक्शन मैंने बताया था कल, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बच्चों कैसे सिंपल होता है, ये इस टाइप से। ये मैंने कल समझा दिया था आपको, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, है ना। जिन बच्चों ने नहीं देखा तो जाके पहले देख ले, समझ ले, है ना, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। आज का हम लोग ग्राफ देखेंगे, किस प्रकार से इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, सभी लोग ध्यान से देखिए। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। समझिए बच्चों सब लोग। अब इसका बच्चों ग्राफ किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, देखिए बच्चों। पहले यहाँ से चलते हैं, 0 रखेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, 0 पे कितना आएगा, 0 आएगा। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पे 0.1 रखिए बच्चों, तो कितना आंसर आएगा, तब भी 0 आएगा बच्चों। 0.2 रखिए तब भी 0 आएगा। मतलब 0.999999 रखिए तब भी आंसर क्या आएगा, 0 तो आएगा बच्चों। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी लाइन पे सब आंसर 0 ही आएगा। लेकिन 1 पर 1 आंसर नहीं आएगा। 1 पे कितना आंसर आएगा, इसका 1 आएगा। तो इसलिए ओपन सर्कल, मतलब इसका मतलब ये भरा हुआ है, मतलब ये क्लोज सर्कल है। मतलब यहाँ 0 पे 0 है, लेकिन 1 पर 1 नहीं है। 1 रखने पे कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। तो ध्यान दीजिए, 0 से लेकर जितने भी पॉइंट, 0.1 पे 0 आंसर, मतलब x की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन जो y है वो उसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0.1 पर भी 0, 0.2 पर भी 0, 0.3 पर भी 0। x की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन y की वैल्यू वही की वही है। समझ आ रहा है बच्चों, समझिए ध्यान से। 0 पॉइंट लेकर 1 से जस्ट छोटा है, मतलब ये ओपन रखा है मैंने। ओपन का मतलब 1 पे 1 नहीं है। 1 पे कितना आंसर आएगा बताइए बच्चों, 1 आएगा। तो 1 पे ये 1, तो मतलब यहाँ पर कलर कर लेंगे 1 पे 1। ठीक है, 1 पर कितना आंसर आएगा, 1। अच्छा, 1.1 पे कितना आएगा, 1। 1.2 पे भी कितना आएगा, 1। 1.3 पर भी कितना आएगा, 1। सब पे 1 1 1 आएगा जो, मतलब 1.1 रखें तब भी 1 आएगा, 1.2 पे भी 1 आएगा, है ना। जितना भी रखें तो 1.999 रखेंगे तब भी कितना आंसर आएगा, 1 ही आएगा ना। तो ये सब पर 1 ही 1 आएगा, लेकिन 2 पर बच्चों 1 नहीं आएगा। 2 पे कितना आंसर आ जाएगा, 2। तो ये रखिए ओपन सर्कल, मतलब कि 2 पर 1 आंसर नहीं है, लेकिन उससे पहले जितने भी हैं सब पर कितना आंसर आएगा बच्चों, 1 1 आंसर आएगा। समझा रहा बच्चों, बताइए। 2 पर क्या रहेगा, ओपन। अब 2 पे आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो मतलब 2 पे यहाँ चलते, 2 यहाँ पे तो है जो, बोलो। तो 2 पर 2 आंसर आएगा। 2 को भर दीजिए, मतलब जब ये सर्कल को भर रहे हैं ना, इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है। मतलब 2 पर कितना आएगा, 2। जैसे 1 पर कितना है, 1, लेकिन 2 पर ये नहीं है, तो ओपन है। तो 2 पे कितना आंसर, ये वाला 2 पे 2। ठीक है, तो 2.1 पे भी 2 आएगा, 2.2 सब पे 2 आएगा बच्चों। 3 तो बच्चों क्या आता रहेगा, 2 ही आता रहेगा। 2.999 तक बच्चों 2 ही आंसर आएगा। लेकिन 3 पर 3 नहीं आएगा, तो 3 पे क्या बन जाएगा, ओपन बन जाएगा। 3 पे कितना आंसर आएगा, 3 आएगा। 3 कहाँ, यहाँ पर है, तो ये 3 पर फिर से क्या भर दिया जाएगा, एक क्लोज भर दिया जाएगा। तो 3 पर 3 आएगा, और 3.1 सब पे बच्चों क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन 4 पर 4 नहीं आएगा। 4 पे कितना आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। 4 पर 3 आंसर नहीं आएगा, तो इसको ओपन रखेंगे बच्चों, ओपन सर्कल। ठीक है, तो 4 पे कितना आएगा, 4 आंसर आएगा यहाँ पर। तो 4 पे 4 इसको फिल कर देंगे बच्चों। और फिर वही चीज़ यहाँ पे 5 पर 5 आंसर, 5 पे 4 आंसर नहीं आएगा। 5 पे कितना आएगा, 5। समझा रहा बच्चों किस प्रकार से। ये देखिए सभी इधर क्लोज्ड है, ये सभी ओपन है कि नहीं। क्लोज का मतलब ये बिलोंग कर रहा है। समझा रहा था बच्चों को कि किस प्रकार से ग्राफ बन रहा है बच्चों। 0 फिर समझिए बस, 0.1 0.2 सब पे कितना आंसर आएगा, 0 ही तो आंसर आएगा। तो भाई 0.1 रखेंगे तब भी 0, 0.2 रखेंगे तब भी 0, सब पे 0। तो मतलब ये ग्राफ यही तरह रहेगा।
1 रखने पर 1 आंसर आएगा, तो यहाँ ओपन लगा दीजिए, मतलब 1 पे कितना ओपन क्लोज करेंगे 1 पर, 1.1 पे भी 1, 1.2 पे भी 1, मतलब इस सब पे 1 ही 1 आएगा, लेकिन 2 पर नहीं आएगा। 2 पे कितना आएगा 2 आंसर है, तो ऊपर है, यहाँ पे ओपन रखना और यहाँ पे क्या कर देना क्लोज कर देना। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों को? अगर नहीं समझ आया बच्चों बोल दीजिएगा बच्चों, बता दीजिए कमेंट बॉक्स में लिख के कि ये चीज़ नहीं समझ आई, तुम दोबारा बता देंगे बच्चों। चलिए बच्चों यहाँ देखिए, अगर माइनस का 0.1 है, माइनस का 0.1, तो माइनस का 0.1 पे कितना आंसर आएगा, -1 आएगा। माइनस 0.2 पे -1 आएगा। तो इससे जितने भी छोटे हैं, जैसे -0.1 है तो -1 आंसर आएगा, इस पे भी वही आएगा बच्चों, इस पे भी, और -1 पर भी -1 ही आएगा बच्चों। तो मतलब कि इस पे कर देंगे कलर, और जितने भी हैं ये, और इस पे ओपन रखेंगे। बताइए क्यों? क्योंकि 0 पर 0 आंसर आ रहा है, 0 पे ये, इसका मतलब अगर आप यहाँ कलर कर देंगे तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो -1 आंसर आ रहा है। अगर इसको फिल कर देंगे तो इसको फिल नहीं करना है, क्योंकि 0 पे 0 हो चुका है फिल, तो इसीलिए यहाँ ओपन रहेगा। लेकिन इससे जस्ट छोटे पर सबका आंसर क्या आएगा बच्चों, जितने भी छोटे हैं सब पे क्या आएगा -1। थोड़ा सा सीधा कर देते हैं लाइन को, ये -1, ठीक है, इसको फिल कर देते हैं। -1 पे भी कितना आएगा -1, -1.1 से छोटा लोगे तो कितना आंसर आएगा -2, इससे भी छोटा फिर -2, सब पे क्या आएगा -2 तो आएगा बच्चों। तो इन जब सबसे छोटे हैं तो इस पे -2 मतलब यहाँ पे ओपन रहेगा, क्योंकि बच्चों जस्ट बड़ा तो मालूम होता नहीं हम लोग को, तो क्या करना पड़ेगा, इसीलिए जितने भी हैं सब पे -2 आएगा, और -2 पर तो 2 आएगा ही आएगा बच्चों। -1.1 पे भी 2 आएगा। यहाँ ओपन रखिए, ओपन का मतलब ये चीज नहीं है, ये चीज है। इसका मतलब इससे जस्ट बड़े से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब -1 से -1 जस्ट छोटा नंबर जो भी है वो सब पे आंसर कितना आएगा बच्चों, -2 ही आएगा बच्चों। समझ आ रहा है? जैसे कि एग्जांपल देखिए, समझिए, जैसे -1.2 है तो कितना आंसर आएगा, -2 आएगा। -1.3 है तब भी कितना आएगा, -2 आएगा। सब पे कितना आ रहा है, सब पे -1.3 पे भी 2 आएगा, सब पे बच्चों -2 आंसर आएगा। आप समझिए -2 मतलब -2 से छोटे, तो -2 से छोटे कितना आंसर आएगा बच्चों, 3 आंसर आएगा। तो ये हो गया बच्चों। अब इस पे चल देंगे, 3 पर क्या बनेंगे, ओपन, और बाकी सब पे 3 आएगा। -3 पे भी क्या आएगा, 3 आएगा बच्चों। समझा रहे बच्चों? इसी प्रकार से सुमन बनाते चले जाइए। तो इसकी एक पहचान है, एक तरफ बच्चों कलर होता है, एक तरफ बच्चों कलर नहीं होता है। एक तरफ ओपन है, एक तरफ क्या है बच्चों, क्लोज है। समझ आ गया चाहिए बच्चों को? बताइए बच्चों, अच्छा सा ग्राफ है, सभी लोग बच्चों बना लीजिए। ये बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है जल्दी से बच्चों, लेकिन आप धीरे धीरे समझिए। कि जैसे अब हम तुमसे कहेंगे कि जैसे ये बनाइए 1,2 ग्राफ में, तो कैसे बनाएंगे, आप ये x पे लेते हैं, फिर ये y पे लेते हैं, तो 1x पे लेंगे और y पे कितना लेंगे, 2। उसी प्रकार जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो x की है, और जो आंसर आ रहा है वो y का। जैसे 0.1 पुट किया x के लिए, तो 0.1 यहाँ कहीं होगा, आंसर कितना है 0, तो यहीं पे रुक जाइए। 0.2 पुट किया तब भी 0, तो यहीं रहिए। x पे रहेंगे कि y 0 हो रहा ना बच्चों। 0.99999 पुट किया तब भी आंसर 0, तो मतलब ये सब 0 है, 0 यहाँ पे। लेकिन 1 रखने पे कितना आएगा, 1 आएगा, इसीलिए उसको ओपन रखा है। इसको ओपन रखना है मतलब कि 1 से जस्ट छोटे पे जितने भी हैं सब कितने हैं, 0 ही हैं बच्चों। 1 से जस्ट छोटे पे सभी कितने हैं, 0 हैं। अब 1 से जस्ट 1 पर तो 1 आ गया, ठीक है, और 1 से जस्ट बड़ा 1.1, 1.2, 1.3 सब पे कितना आएगा, 1 आएगा। 1.1 रखो तब भी 1 आया, है ना। जैसे 1.1 रखा तो आंसर कितना आया, 1 आया। 1.2 रखा तब भी 1 आया। 1.3 रखा बच्चों तब भी आंसर कितना आया, 1। तो मतलब इन सब पे 1 ही पर जा रहा बच्चों, तो ये सब वहीं पे जाए। लेकिन 2 पर बच्चों, 2 पर क्या आ रहा, -2 पे 1 नहीं आ रहा है, 2 पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 पे बच्चों मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, 2 पे कलर किया है, और यहाँ ओपन रखा है, ठीक है। इसी प्रकार सुवन मैंने आगे भी किए बच्चों। तो सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। स्टेप फंक्शन मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। पिछले क्लास में मैंने बताया, समझाया स्टेप फंक्शन क्या होता, तो प्लीज़ उसको जाके देख लीजिए, फिर ही आपको समझ में अच्छे से और आ जाएगा बच्चों, ठीक है। एक बार ट्राई करिए आप लोग, अगर नहीं समझ आ रहा तो दोबारा पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज पे बच्चों, एक्सरसाइज चालू करते हैं। समझ लो, पहले इससे एग्जाम्पल दे लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में ग्राफ है तो उसको देख लेते हैं पहले, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 13 से, पेज नंबर है 39 एनसीईआरटी बुक में बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन। तो एग्जाम्पल नंबर 13 पे लिखा है डिफाइन द फंक्शन एफ सच दैट, एग्जाम्पल नंबर 13 एफ सच दैट
r टेंड्स टू r, fx मतलब पहले इन्होंने y लिखा है, y वही मतलब fx का मतलब होता है y इक्वल टू fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x तो लिखा नहीं, लेकिन x बिलोंग्स टू r लिखा है बच्चों, ठीक है। लिखा है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो यूजिंग दिस डेफिनेशंस, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, मतलब डोमेन भी पूछ रहा है और रेंज भी पूछ रहा है। तो पहले हम लोग को टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक टेबल हम लोग को बना के दे रखी है इन्होंने इसे, x ये y बराबर एफ एक्स, ये बराबर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और एक और है लास्ट में कितना 4। ये हम लोग कंप्लीट करना है, ठीक है। और फिर डोमेन और रेंज बनाना है बच्चों, डोमेन और रेंज बताना है बच्चों। तो ये सिंपल है बच्चों, ये तो टेबल भरना है तो आप लोग भर सकते हैं आसानी से। -4 रखिए यहाँ पे, -4 का स्क्वायर प्लस का 16, -3 रखिए, -3 का स्क्वायर प्लस का 9, 3 जा 9, -2 2 जा मतलब -2 तो +4 हो जाएगा, -1 प्लस 1, 0 का 0 रहेगा, 1 का स्क्वायर फिर 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ठीक है। अब इसका डोमेन और रेंज भी तो बतानी है बच्चों। तो डोमेन और रेंज के लिए चलिए देखिए बच्चों, पहले ग्राफ, पहले समझिए ग्राफ इसका, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ज़्यादा नंबर लेते हैं बच्चों, ठीक है, इतना से काम चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, इतना ठीक है, काम चल जाएगा। 1 2 3 4 सब माइनस है बच्चों, सब माइनस है, -5 -6 -7 -8, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, ये x के लिए, ये y के लिए। अब ग्राफ हम लोग इसी के हेल्प से बना सकते हैं। देखिए 0 रखा तो 0 पे कितना आंसर आया 0, 0 रखने पे कितना आंसर आया 0, मतलब 0,0 हो गया। 1 रखने पे 1 आंसर आया, 1 रखने पर 1 आंसर आया, ठीक है। 2 रखने पे कितना आया 4 आया, 2 रखने पर 4 आया, देखिए 4 आया, 4 मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर। 3 रखने पे कितना आया बच्चों 9 आया, 4 रखने पे 16 है तो मतलब और वो ऊपर जाएगा बच्चों, ठीक है। इधर देखिए -1 रखा तब भी +1 आया ना, -1 पे कितना आया +1, -2 पे कितना आया 4 आया, -3 पे कितना, -2 पे 4 बच्चों यहाँ पे, सॉरी बच्चों, -3 पे कितना 9 आया बच्चों, कहीं ना कहीं यहाँ पर है। तो ग्राफ देखिए बच्चों, देखिए ध्यान समझिए, मतलब समझिए ये यू टाइप में बनता है बच्चों, यू टाइप में ग्राफ बनता है इसका। थोड़ा सा हमने लगता है रॉन्ग कर दिया, थोड़ा सा समझ जाइए बच्चों, इसको यू टाइप में बच्चों ग्राफ बनता है, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों को, ग्राफ थोड़ा सा बोर्ड पे है तो समझ जाइए बच्चों, यू टाइप में बनता है बच्चों। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया हुआ तो थोड़ा सा समझ लीजिए बच्चों, ये इस टाइप में, इस टाइप से, ठीक है। यू टाइप में ग्राफ इसका बनता है, मतलब ये -4 पे 16 आएगा, -5 पे 25 आएगा, -6 पे 36 आएगा बच्चों, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ग्राफ बनता है बच्चों इसका, किसका बच्चों एक्स स्क्वायर। दिस इज अ पैराबोला बच्चों। पैराबोला क्या होता है मैं आगे पढ़ाऊंगा, जब एक चैप्टर है कोनिक सेक्शन बच्चों, तो उस चैप्टर में ये चीज़ बताऊंगा, ये चीज़ क्या होती है, पैराबोला इसको बोलते हैं। तो बाद के चैप्टर है तो उसके बाद में जो पढ़ेंगे। अब इसका बात करते हैं इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। डोमेन का मतलब क्या होता है फर्स्ट एलिमेंट, और रेंज का मतलब होता है सेकंड एलिमेंट, है ना, मालूम है डोमेन और रेंज। डोमेन का मतलब फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट मतलब जो एक्स की वैल्यू होती है वो डोमेन होती है, और रेंज का मतलब जो आंसर आते हैं वो मतलब जो सेकंड एलिमेंट आता है ना, जिसे वाई बोलते हैं या एफ एक्स बोलते हैं। तो डोमेन की बात करें बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या क्या पुट कर सकते हैं। डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग सब वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो यहाँ पे बच्चों पुट कर सकते हैं।
माइनस इन्फिनिट से लेके प्लस इन्फिनिट तक सब कुछ पुट कर सकते हैं बच्चों, नहीं पुट कर सकते बताइए, सब कुछ तो रख सकते हैं यहाँ पर। तो इसलिए डोमेन जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, रियल नंबर लिखिए या फिर आप लिखिए माइनस इन्फिनिट से लेके प्लस इन्फिनिट। बच्चों इन्फिनिट पर हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, ये इन्फिनिट पे हमेशा ओपन, क्योंकि इन्फिनिट हम लोग को पता नहीं होता है, इन्फिनिट कुछ हम लोग को मालूम ही नहीं है, तो इसीलिए इसके और इसके बीच में जितने नंबर होंगे वो सब रियल नंबर होंगे बच्चों। तो ये इसका क्या हो गया, डोमेन। अब बात करते हैं इसके रेंज की। रेंज का मतलब इसका आंसर क्या क्या आंसर आता है बच्चों। तो रेंज में थोड़ा गौर करिए बच्चों कि ये ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा बच्चों। ये मतलब जो इसके y वाले टर्म्स है सब मतलब y के आंसर प्लस के आंसर आ रहे हैं, माइनस के आंसर ही नहीं आ रहे। देखिए कहीं आ रहा है बच्चों ग्राफ में, ऊपर ही के सब आंसर आ रहे हैं, मतलब +1 +2 +3 +4 सब प्लस के आंसर आ रहे हैं। तो मतलब इसका जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R+ या फिर आप लिख सकते हैं 0 से लेकर, मतलब 0 पे क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल लेकर बच्चों कहाँ तक, प्लस इन्फिनिट। इन्फिनिट पे हमेशा क्या होता है, ओपन। ये लिखिए R+ लिखिए या फिर 0 से लेके कहाँ तक बच्चों, इन्फिनिट तक ले सकते हैं आप लोग। समझ आया। डोमेन का मतलब यहाँ पे वैल्यू को पुट करना, तो क्या क्या पुट कर सकते हैं, सब जगह पुट कर सकते हैं, सब कुछ पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसीलिए रियल नंबर माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट बोलिए या R। और रेंज का मतलब क्या क्या आंसर आते हैं, सभी बच्चों पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं, तो सब कुछ मतलब पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो इसीलिए इसका रेंज क्या होगा, R+, 0 से लेके इन्फिनिट। समझ में आगे से बच्चों को, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 14 में लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f सच दैट। एग्जाम्पल नंबर बच्चों कौन सा है ये, 14। f सच दैट r से r, मतलब r से r पे बच्चों ये टेंड्स कर रहा है। fx = x³ और जो x है वो बिलोंग कर रहा है बच्चों r में, ठीक है। इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना है। चलिए देखिए, इसका भी हम डोमेन और रेंज बता देंगे आपको बच्चों, डोमेन और रेंज इसका भी बच्चों समझा देंगे कि क्या होगा डोमेन और रेंज इसका। चलिए समझिए बच्चों जल्दी से। पहले नंबर लिख लेते हैं 0 1 बच्चों, नंबर लिख समझ आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे सॉरी 10 थोड़ा दूर हो गया, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे 1 -1 -2 समझ आइए बच्चों, ठीक है। आप लोग ये माइनस में नंबर लिखिए, नंबर लिखने में टाइम लगता है थोड़ा सा, आप लोग को जल्दी समझा दे जिससे कि समझ में आ जाए। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 11 12 13, ठीक है बच्चों। चलिए ये x है ये y है बच्चों। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। तो 0 पुट करने पे कितना आंसर आएगा बताइए, 0 का क्यूब मतलब कितना है, 0। 0 पे 0 आंसर आ रहा है, ठीक है भाई। अच्छा 1 रखते हैं, अच्छे 1 पे कितना आंसर आएगा, 1 का क्यूब मतलब कि 1 पर 1 आंसर आ रहा है। अच्छा एक बार -1 पुट कर लेते हैं, -1 पे कितना आंसर आ रहा है, तो -1 का क्यूब, तो -1 का क्यूब बच्चों कितना है, -1 होगा, तो -1 पर भी -1 आंसर आ रहा है। समझिए बच्चों, अच्छी चीज़ है बच्चों। ये 2 रखिए, 2 रखते हैं, 2 रखने पर आएगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 8, मतलब 2 रखने पर सीधे 8 पहुँचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ पर मतलब 2 पर सीधे सीधे 8 पर आ गए। और 3 रखेंगे, अच्छा -2 रख लेते एक बार, -2 पे भी -8 आ जाएगा बच्चों। बताइए -2 का क्यूब कितना होता है, -8 होता है, तो -2 पर -8 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब -2 पे बच्चों -8, ये इस टाइप से -2 पे ये यहाँ पे, ठीक है, -2 पर -8। और 3 रखेंगे तो 27 बहुत ऊपर निकल जाएगा बच्चों। तो ग्राफ समझिए थोड़ा सा, ग्राफ इस प्रकार से, सॉरी समझ रहे बच्चों, बहुत लंबा जाएगा। यहाँ से देखिए नीचे आएगा, ये ग्राफ बच्चों किसका है, x³ का ग्राफ है बच्चों। समझ आगे से बच्चों को ग्राफ देख किस तरफ भाग रहा चाहिए, ऊपर की तरफ, क्योंकि 3 पर कितना आएगा, 27 बहुत ऊपर जाएगा, 27 बहुत ऊपर होगा। -3 पे -27 आएगा, थोड़ा सा नीचे गड़बड़ हो गया बच्चों, नहीं तो सही था नीचे भी ये, ठीक है बच्चों। समझ आगे से भी को ये किसका ग्राफ है बच्चों, fx = x³। अब इसका थोड़ा डोमेन और रेंज बता देते हैं, क्योंकि डोमेन और रेंज पूछा नहीं गया लेकिन बताते तब भी बच्चों आपको। डोमेन शॉर्ट में लिखा डोमेन ऑफ fx। डोमेन का मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो हम लोग पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या पुट कर सकते हैं, सब पुट कर सकते हो आप, 0 1 -1 -2 सब पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर पुट करो। तो डोमेन क्या हो गया बच्चों, R।
और रेंज की बात करें तो रेंज समझिए बच्चों, इसका रेंज मतलब जो जो आंसर आता है, तो इसका ग्राफ ऊपर भी जा रहा है, प्लस में आंसर आ रहा है, माइनस में भी आंसर आ रहा है बच्चों, दोनों आंसर आ रहे हैं ना, तो रेंज भी क्या हो जाएगा बच्चों, आर ही हो जाएगी इसकी। मतलब डोमेन और रेंज दोनों बच्चों यहाँ पे आर होंगे बच्चों, क्योंकि डोमेन मतलब कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, और रेंज का मतलब यहाँ आंसर दोनों चीज आ रहे हैं, प्लस में भी माइनस में, तो मतलब पूरे पूरे आर हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे रेंज। समझ में आया सही बच्चों को? आप देखिए एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट में आ रहा है क्या, बताइए बच्चों, बोल दीजिए बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए भैया कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताते रहिए बच्चों आप लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 बच्चों। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15, डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन। कल बताया था मैंने रियल वैल्यूड फंक्शन बच्चों, रियल वैल्यूड फंक्शन मैंने कल बताया था बच्चों, जिसका रेंज रियल नंबर हो, रेंज रियल नंबर हो या उसका सबसेट हो तो उसे रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं, और जिसका डोमेन रियल नंबर हो या उसका सबसेट हो तो उसे रियल फंक्शन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब इसका जो रेंज होगा ना, रेंज वो रियल नंबर आना चाहिए, है ना, रियल से बाहर। जैसे अब 1/0 आ गया तो 1/0 क्या होता है, इनफिनिट, ये बिलोंग ही नहीं करता रियल में, तो ये नहीं हो सकता है। मतलब जब रियल वैल्यूड फंक्शन लिख दिया, किसने कहा रियल वैल्यूड फंक्शन, तो जो रेंज होना चाहिए, रेंज समझते हैं ना, रेंज सेकंड एलिमेंट, जो आंसर आता है वो आंसर जो आना चाहिए वो रियल नंबर आना चाहिए या उसका सबसेट, मतलब रियल नंबर के अंदर आना चाहिए, 1/0 या अंडर रूट के अंदर माइनस में नहीं आना चाहिए बच्चों। समझाया सी बच्चों को? ये होता है रियल वैल्यूड फंक्शन। और रियल फंक्शन में डोमेन को देखते हैं हम लोग। चलिए, रियल वैल्यूड फंक्शन एफ सच दैट r - 0 टेंड्स टू r, डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 1/x। हाँ, x बिलोंग्स टू r - 0। अभी मैं इसके मतलब बता रहा हूँ क्या उसका मतलब है। कंप्लीट टेबल कंप्लीट करनी है भाई, टेबल बनानी पड़ेगी हम लोग को, टेबल बना लेते हैं भाई। ये x है, ये y इक्वल टू 1/x है, ये -2 लिखा है, -1.5 लिखा है, ये -1 लिखा है, और ये -0.5 लिखा है, और ये 0.25 लिखा है, ये 1 लिखा है, 1.5 लिखा है, और ये लास्ट में 2 लिखा है। ठीक है। व्हाट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, डोमेन और रेंज भी पूछ रहा बच्चों। चलिए पहले टेबल को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि आर का मतलब रियल नंबर, उसमें रियल नंबर में 0 नहीं बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में 0 नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चों ए रीज़न भी है। अगर 0 आ गया बाई चांस तो आप यहाँ पे रखिए, 0 यहाँ पे रखिए, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। इन्फिनाइट मतलब रेंज क्या हो गई, इन्फिनाइट हो गई, तो फिर ये रियल वैल्यूड फंक्शन कहाँ पे कहलाएगा, क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए बच्चों जितने भी नंबर आने चाहिए, जैसे 1/x लिखा है तो आप 0 रख रहे हैं तो कितना आ रहा है, इन्फिनाइट नहीं आ रहा है, तो ये इन्फिनाइट कहाँ पे आता है, रियल नंबर में, तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा ही नहीं बच्चों यहाँ पे। तो रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए 0 नहीं होना चाहिए डोमेन में, क्योंकि डोमेन में अगर 0 हुआ तो 0 रखना पड़ेगा, और 0 रखेंगे तो आंसर जो आएगा, जो रेंज आएगी वो रियल नंबर नहीं होगी, और रियल नंबर नहीं होगी तो फिर वो रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, -2 यहाँ रखते हैं, 1/-2, 1/-2, 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -0.5, -0.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 1/-1.5, पॉइंट आएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 2 10, 5 3 15, डिवाइड कर देंगे तो 0.66 के अप्रॉक्स आएगा, 3 6 18, मतलब 0.6 लिख देते बच्चों। ठीक है, -1 रखिए तो -1 आंसर आ जाएगा बच्चों। 1/-0.5 रखिए, पॉइंट आइए, 0 बढ़ाइए, 5 2 10, कितना आ रहा है, -2। ठीक है, 0.25 रखिए, 0.25 प्लस में है बच्चों, पॉइंट है 00 25 4 जा 1 रखने पे कितना आएगा, 1 आंसर आएगा प्लस का। 1.5 रखेंगे तो यही तो आ जाएगा 0.6। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा गलती हो गई, ये माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस लगा है। ये 2 रखेंगे तो 2 में वही आंसर आएगा, 0.5 बस प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं इसको बच्चों। इसका ग्राफ कैसे बनेगा थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से।
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप लोग ग्राफ बनाएंगे तो नंबर लिख देना बच्चों। मैं यहाँ नंबर नहीं लिख रहा हूँ तो आप लोग बिना लिखो, यहाँ नंबर लिखना पड़ेगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 11 12। ठीक है, देखिए बच्चों एक बात गौर करिए, जैसे 0.5 है, 0.25 है, जितनी बच्चों ये छोटी वैल्यू उतना आंसर बड़ा आ रहा है। जैसे 0.25 4 है, और छोटा करिए तो और बड़े आंसर आएंगे। तो मतलब कि और 1 पे कितना आ रहा है, 1 आंसर है। 1 पे कितना आ रहा है, 1 आंसर आ रहा है। 0 पे कितना, 0 तो मतलब है नहीं बच्चों, 0 छोड़ ही दीजिए। लेकिन इससे पहले जितने भी मतलब यहाँ पे जितना भी 0 के पास में है वो उतना ही बड़ा आंसर है। जैसे हम कहें 0.000000001 है तो रखिए यहाँ पे, तो उतना ही बड़ा आंसर आएगा, बहुत बड़ा आंसर आएगा। पॉइंट आएंगे तो इतने 0 बढ़ जाएंगे ऊपर। तो जितना बच्चों बड़ा है, जितनी छोटी वैल्यू x की उतना बड़ा आंसर आ रहा, मतलब इसके जितना ही पास में तो उतनी बच्चों बड़ी वैल्यू यहाँ पे। तो ये ग्राफ यहाँ से होते 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 होते, लेकिन जैसे अब 2 रखा है, 2 पे कितना आ रहा है 0.5, 1 रखे तो 1 पे आ रहा 1, और 2 रखा है तो 0.5, 2 रखने पे कितना है, x का आंसर और घट गया है। तो सॉरी बच्चों, यहाँ पे 1 पे तो 1 आ रहा है, लेकिन धीरे 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 ग्राफ बच्चों नीचे की तरफ गिर रहा है बच्चों। ये आ रहा है नीचे नीचे, 2 पर और भी नीचे आ गया, 2 पर 0.5 आ गया बच्चों, फिर और छोटा 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 छोटा, ये बच्चों मतलब ग्राफ धीरे धीरे बच्चों नीचे की तरफ गिरने लगा है बच्चों। तो 2 और फिर ये 0.5, ये इस प्रकार से बच्चों। ठीक है, 0 आंसर नहीं आएगा, लेकिन नीचे जाता जाएगा, बिल्कुल लगातार वो नीचे गिरता जाएगा बच्चों जी, लगातार नीचे 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 नीचे। ये ठीक है, समझ में आ रहा नहीं, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा था बच्चों को? भाई थोड़ा सा समझिए, प्रयास करिए बच्चों प्लीज़, कि जितने भी छोटी वैल्यू हैं इससे, जितनी भी 1 से छोटी वो सब पे उतना ही बड़ा आंसर आएगा। तो बच्चों ये बहुत ऊपर से होके आ रहा है बच्चों, और ये बहुत नीचे जा रहा है बच्चों। ठीक है, अभी माइनस की बात करता हूँ। जैसे -1 रखा तो कितना आंसर आया, -1 आया बच्चों। और जितने माइनस में छोटे रखोगे, इस माइनस का 0.25 रखा, माइनस का 0.25 रखा तो कितना आया, माइनस का 4 आया कि नहीं आया बच्चों, माइनस का 4 आएगा। तो मतलब ये जितने भी इधर वाले आए तो उतना बच्चों और बड़ा, तो मतलब ये इधर से आ रहा बच्चों, इधर से ये 1, और ये नीचे जाता जाएगा, जीते जाएगा, नीचे नीचे और नीचे और नीचे, नीचे 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 और नीचे, ये ग्राफ है। तो ये बच्चों ग्राफ है किसका, fx इज इक्वल टू 1/x। समझ में आई बच्चों? ये जितनी छोटी वैल्यू उतनी बड़ी वैल्यू है। यहाँ पे भी वही चीज़ है बच्चों, यहाँ पे वही चीज़ है, बहुत नीचे से आएगा बच्चों। जितने से -0.25 रखा तो -4 रखा, उसी प्रकार -0.0000001 होगा तो उतना ही बड़ा आंसर आएगा नहीं आएगा। तो इसीलिए उतना मतलब माइनस में आंसर आएगा, तो वो माइनस नीचे जाएगा बच्चों, बहुत नीचे से आ रहा है, सीधे नीचे से आ रहा है बच्चों, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से लाइन जा रही है बच्चों। समझ में आ गया हो सभी को? डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन की बात करें तो क्या क्या पुट कर सकते हैं डोमेन में? हम लोग यहाँ पे 0 को छोड़कर सब रख सकते हैं, क्योंकि 0 से पहले मना कर दिया भाई। तो डोमेन की बात करें तो डोमेन का मतलब रियल नंबर में से 0 को हटा दीजिए, सब पुट कर सकते हैं आप, बस 0 नहीं पुट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसने पहले ही कहा। ठीक है, तो इसीलिए r माइनस यहाँ पे 0। रेंज की बात कर लेते भाई, रेंज ऑफ fx की बात कर लेते बच्चों। जब आप यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करिए, इसका आंसर कभी 0 नहीं आ सकता बच्चों। कुछ भी पुट कर लीजिए आप, इसका आंसर कभी 0 नहीं आएगा बच्चों। तो रेंज भी वही हो जाएगी r माइनस बच्चों क्या, 0। देख लीजिए ग्राफ से, देखिए ना, कभी इसका आंसर 0 आ रहा है क्या, यहाँ पे कहीं आंसर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। या तो ऊपर प्लस में जा रहा है या तो माइनस में जा रहा है ना, प्लस माइनस वही आ रहा है बच्चों। y पे देखिए, y पे कोई भी आंसर बच्चों 0 पे नहीं लगेगा आपको, 0 आंसर आ ही नहीं सकता बच्चों, यहाँ पे 0 पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पर। तो इसीलिए रेंज भी क्या हो जाएगी, r माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गए थे बच्चों? तो डोमेन और रेंज क्या होंगे, दोनों सेम होंगे, r माइनस 0। ओके बच्चों, तो अब यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए बच्चों। प्लीज़ कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, दिक्कत कर रही है, तो आप पूछ सकते हैं बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखकर। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे क्वेश्चन बच्चों हम कल लगवाएंगे।